बड़े प्यार से ये काम करके काफ़ी बार करके वो गेट से ही बाहर भी निकल गया। वो बंद पार्क में और भी बंदे रहते हैं, लोगों ने वीडियो तक बनाई है मेरे भाई की। पापा कह रहे जो होना था हो गया भाई, कर गया नाश। पहले भी मर्डर था और बाकी वो प्लान सोच के ही आया हुआ था। वो बहुत अलग ही लड़का है। कह रहा नीचे से ही क्या मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई है और मैं अभी जेल से आया हूँ और ऐसे काँप रहा था। कह रहा ठंड लग रही है। पापा कह रहे सोनू इसे रोटी खिला के, बड़ी दूर से आया है, रोटी खिला के कंबल वम्बल दे दे, रात रात रोक ले। उन्होंने पापा का ये पकड़ा तो छोटा वाला भाई यहीं तक गला। उसने सागर को 2-4 थप्पड़ मारे। कह रहे तेरे भाई ने सोनू मुझे मारा और बाहर निकाल दिया और तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं रिटर्न करता हूँ, जेल में भी ये तो बाहर है। वो कहते हैं ना कि इस वक्त कलयुग का दौर है और यहाँ पर किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करना या फिर कह लीजिए अंधा भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं दिल्ली के निहाल विहार इलाके में मौजूद हूँ। आपको बता दें यहाँ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहाँ पर बड़े भाई के दोस्त ने शख्स को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार डाला। यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, उस बड़े भाई से भी बातचीत करेंगे जिसके दोस्त ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मामला क्या कुछ था ये जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू है। आप मरने वाले के भाई हैं? जी मैं उसका बड़ा। क्या हुआ था? पुलिस ने आपको रिमांड में लिया, आपके पिता बता रहे हैं। जी ऐसा हुआ था, उस दिन मैं रिक्शा चलाने चले गया। कब की बात है, पूरा बताइए। 21 तारीख थी जी। 21 दिसंबर की बात। जी संडे की बात है जी। मैं गाड़ी चलाने चले गया उस दिन अपने भाई को। सुबह मैं उठा, वो लड़का भी सो रहा था, वो रात में आया था। पूरी बात बता रहा हूँ मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो ना मेरा दोस्त बना था, मैं पहले जेल जा चुका हूँ जी। जेल में मेरा दोस्त बना, फिर उसकी दोस्ती ऐसी हुई, वो घर आने, मैंने उसे अपना एड्रेस दे दिया। वो मर्डर में था, मैं छोटे मोटे केस में था, चोरी में मैं आ गया 2 महीने बाद। उसके बाद वो लड़का मेरे घर आया, कभी मेरे पापा से मिला, बताया दोस्त वोस्तू। उस टाइम मैं भी यहीं था जब आया, पर मैं उसे 1-2 दिन में ना, मुझे जयपुर जाना था किसी काम से, मैं जयपुर चले गया, उसे यहीं छोड़ गया पापा के पास, वो यहीं रहा। उसके बाद वो कुछ उसने नशा करता था, कोई नशा करा होगा, तो उसने ना नशा करके मेरे पापा ऐसे सीधे मतलब एक्सीडेंट से दिमाग थोड़ा ऐसा है, यही है बस। अब उन्होंने पापा का ये पकड़ा तो छोटा वाला भाई यहीं तक गला। उसने सागर को 2-4 थप्पड़ मारे। मैं तो था नहीं, जयपुर था, उसी का ही फ़ोन आया था। ये जी करीब 21 में वो मुझसे मिला, 21, 22, 23, ये 24 की बात होगी जब वो। जी जी नहीं जी, 1 साल पहले की नहीं है। 25। जो आपके पिता को मारा था वो कब की बात है? जो मेरे पिता को मारा था वो जब मैं जयपुर गया था। ये बात तो जी पुरानी है, 1-2 साल पहले की है। हाँ जी, 2 साल लग, हाँ जी। उसके बाद मेरे छोटे वाले भाई ने उसको 2-4 थप्पड़ मार दिया, वो यहीं था, और उसने ना यहाँ से नीचे उतार दिया और कहा भाई तू अपने घर जा। बस फिर वो चले गया यहाँ से। उसके बाद मैं जयपुर था, उसका फ़ोन आया मेरे पे, वो कह रहा तू जानता है ना सोनू मुझे। उसने सब बताया, कह रहा मैं मारने को वहीं, कह रहा वो सोनू ऐसे ऐसे तुम्हारे घर। मैंने कहा कहाँ घर पे? कह रहे तेरे भाई ने सोनू मुझे मारा और बाहर निकाल दिया और तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं रिटर्न करता हूँ, जेल में भी ये तो बाहर है। उसने ये बात कही, मैं मजाक सोचा, मैंने समझाया उसे सब कुछ, वो समझ गया। फिर वो एक बार और आया, फिर चले गया, मैं जयपुर ही था। फिर एक बार और आया बीच में, वो कुछ दिन घर पे रुका, खाना वाना खाया, और एक किराएदार था ऊपर, उसके 400 रुपये लेकर भाग गया। उस संडे को मैं रिक्शा चलाने गया, हम सुबह सुबह उठे, वो लड़का भी, मैं भी, पापा भी। और सुबह उठकर जैसे ही मैं रिक्शा चलाने गए, मोनू सागर कह रहा उठते ही सुबह सुबह, मुझे पहले पता था वो माइंड कैसा है उसका। वो सुबह सुबह उठते ही कह रहा कि आज तो संडे है, मैं आया हूँ, फिर भी रिक्शा चलाने जाओगे? मैंने कहा भाई जाना है। उसी दिन ही उठा था मैं भी काम से, और अगले दिन से मेरा भाई भी जाता। फिर मैं दोपहर में आया, मैं अपने भाई से बातचीत करी, खाना खाया, फिर मैं अपने भाई को साथ लेके इधर चले गया, चप्पलों की दुकान है यहीं। यहाँ से आने के बाद फिर मैंने लास्ट चाय पी, शाम हो चुकी थी, लास्ट चाय पी के मैं जैसे ही आया निकल गया। वो मेरे भाई को बहका फुसला जैसे भी पार्क में चले गए ये दोनों। और उसने यहाँ पर, मैं बस ये नहीं पूछ पाया उससे, क्योंकि उसने ना इतना गंदा मर्डर है, मतलब यहाँ भी क्या रहे, ऊपर से नीचे तक पार्क में और भी बंदे रहते हैं, लोगों ने वीडियो तक बनाई है मेरे भाई की, पर कोई ये नहीं सोचा जी क्या 100 नंबर ही फ़ोन कर दो, पुलिस तो ले ही जाएगी जिप्सी में डाल के। वीडियो तक बनी है उसकी, मैंने आज सुनी है, किसी ने ये नहीं सोचा। जैसे मुझे रास्ते में पता चला, मैं वो एक मेरा दोस्त है जिसने PCR को कॉल करी थी, मेरे को जैसे ही पता चला तेरा भाई, वो कह रहा घर आ,
मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा घर आया। उसने फिर बताया, कह रहा तेरे भाई की सोनू ऐसे ऐसे ख़त्म हो गया, एक बार घर चल। मैं फटाफट घर आया, मैंने नीचे से रास्ते में मेरे मामा थे उनको भी लेता, फटाफट आया रास्ते में से ही, और यहीं से ही बस मुड़ा, आवाज़ दी पापा को। और मेरा भाई ऊपर लेटा हुआ है बिस्तर पे, डेड बॉडी, मतलब उसके, और ये टी शर्ट उतार रखी है। वो टी शर्ट मैंने अब मतलब अब भी मेरे पास है, बाकी तो कपड़े ले गए वो अभी देखिए मैंने। उसके बाद जी टी शर्ट, हाँ वो टी शर्ट उतार के लेटा हुआ मैंने देखा। मैंने पापा को कहा, पापा मोनू कहाँ है? पापा कह रहे, मैंने कहा क्या हुआ? पापा कह रहे जो होना था हो गया भाई, कर गया नाश। वही मैंने कहा, मैंने तुम्हें रात को ही कहा था, और वो जिस दिन आया था ना, मैंने पापा को रात को कहा, मैंने कहा जी पापा इसे भेज दो। मोनू ही निकला बाहर। मोनू कह रहा सोनू सागर है। मैंने कहा मोनू भेज दे, इसकी हरकत पता है, नशा करके कैसे रहता है, हमारे घर में ही खाना पीना भी खाता था, रहा भी था। और उसने जैसे मैंने पापा को बताया, मेरे मामा को लाया था, मामा का फ़ोन था। मैंने अमन पापा से कहा, पापा पुलिस किसी को नहीं फ़ोन करा तुमने? ऊपर लेटा रखा है, कहाँ हुआ है? वो ज़्यादा ही वैसा था उस टाइम में हालत में, मतलब समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। मैंने अमन को कहा, अमन फ़ोन करे एक बार 100 नंबर। पुलिस आई, पुलिस वालों ने बस वहाँ से, मैं था, मेरा मामा, पापा वापस थे, वहाँ से हम तीनों को नीचे लाए यहाँ रोड पर, आपस में ही बात करने लगे। आप जी मैं बिगड़ा हुआ था, मतलब अब वो टाइम था, मैं स्कूल टाइम से बिगड़ चुका था, लड़कों के साथ उल्टे सीधे काम करके। मैं चोरी के केसों में, बाइक वाइक का शौक था, बेची नहीं कभी, इस केस में मैं जेल भी जा चुका हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आज मैं। पर अब मैं बिल्कुल सही रिक्शा विक्सा इज्जत से, अब तो यही सोचा था घर बना के दोनों भाई, पापा कह रहे थे अब इज्जत से काम धाम करेंगे। अब उस दिन की मैं जैसे आप, पुलिस वालों ने बस मेरे को इधर लाए, और इधर लाते वो पापा से पूछने लगे। पापा ना, मैं पापा का चेहरा देख रहा था खड़े हो गए। पापा ना जवाब, एक्सीडेंट से थोड़ा दिमाग ऐसा है, जवाब नहीं दे पा, मतलब भूलने की बहुत ज़्यादा, सोचने लगता है, बहुत देर लगा देते। तो वो कुछ वैसा वो थोड़ी उल्टी सीधी उसमें बोलने लगे, भाई बुढ़े, मतलब वैसे भी बदतमीजी नहीं करी। उन्होंने कहा अरे मतलब कुछ तो होगा, उन्होंने अपने तरीके से कही। मैंने बस उनसे कह दी, मैंने कहा जी उसका नाम सागर था। वो कहने लगे तू चुप हो जा, तू मत बोल। मेरी भी गलती है, मुझे बोलना नहीं था, पर मैं इसलिए बोल रहा था, पापा उसे जानते नहीं थे बिल्कुल भी, मेरी ही वजह से हुआ है। वैसे ये बताइए पार्क में क्या हुआ, किस तरीके से आपके भाई का कत्ल किया, और क्या वो जो लड़का है सागर जिसका नाम आप ले रहे हैं वो अकेला था और अकेला ही उसने मार दिया आपके भाई को? जी अकेले ने, और वो भी ऐसे इतने वार, पता नहीं पहला वार उसने कहाँ करा, जो पार्क में और भी खेल लेते बैठे थे, वो बड़े प्यार से ये काम करके, काफ़ी वार करके, वो गेट से ही बाहर भी निकल गया वो बंदा। ये देखो किसी जी किसी को पता ही नहीं चला, और पता भी चलता तो कोई ऐसी दुनिया है। मैं तो भी पापा को कह रहा था, पापा हमारे पड़ोसी भी ऐसे यहाँ से चलो हाथ जोड़ के, क्या अपना गांव में ही बेच बाज के। उसकी वीडियो तक बन गई, जब वो तड़प रहा है, मैंने देखी नहीं तो किसी ने 100 नंबर भी फ़ोन नहीं करा, अगर पुलिस ही ले जाती ये नहीं ले जा पाए। की बात है जो पार्क में आपके भाई के ऊपर हमला किया गया था, ये जी 7 से 8 बजे की बात, 8 से 9 की बात है। मैं रात को 10 बजे आ ही रहा था रिक्शा लेके। रात की बात है, 10 बजे। तो किसी ने कोई मदद नहीं की, वीडियो बनाई लोगों ने बस? हाँ जी, मैं तो पुलिस ने क्या उसे पकड़ लिया है? जी पकड़ लिया पुलिस ने कबूल कर लिया कि उसने ही मारा है? जी उसने कबूल कर लिया, उसने ही मारा है जी। अच्छा, पहले से जब मर्डर किया हुआ तो उसे फर्क भी नहीं पड़ा होगा कोई? पहले भी मर्डर था, और बाकी वो प्लान सोच के ही आया हुआ था। वो बहुत अलग ही लड़का है, और हमारे घर ही पता है, मैं उसी रात को मैंने, मेरे भाई ने उसे ये कही थी, उसने मेरे पापा को ये कह के गेट खुलवाया। मैं कह रहा था भगा दो। मैं जब वो मान गया, दया उस पर, कह रहा नीचे से ही क्या मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई है और मैं अभी जेल से आया हूँ, और ऐसे काँप रहा था। कह रहा ठंड लग रही है। पापा कह रहे सोनू इसे रोटी खिला के, बड़ी दूर से आया है, रोटी खिला के कंबल वम्बल दे दे, रात रोक ले। मैं चाहता भी नहीं था, वो बस ये बहाना बना के आया यहाँ, और ये हादसा हुआ। और यहाँ पे ही रह रहा था, यहीं पे खा रहा था, और आप ही के भाई को मार दिया? हाँ जी, एक तरीके से वो मेरा दोस्त बना था, और यहीं रहना खाना उसका हमेशा के लिए। मैंने भाई कितने साल का था? जी 22 साल का था। 22 साल का। जी। और जिसने मारा है वो भी वैसे ही 24-25 मान लो, 26 मान लो, ऐसे ही है बस। जिस तरीके से पुलिस ने हैंडल किया केस को, संतुष्ट हैं आप कि हाँ ठीक तरीके से देख रही है पुलिस इस केस? जी पुलिस ने काम करा अपना, कई जगह बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। आपको क्यों मारा? पर उन्होंने बस, मैं पिटते यही कहता रहा उनसे, जी मैंने अपने बचपन में काम करे है, बिगड़ा हूँ मैं, गलत करा है, पर ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैं इतना नीच नहीं हूँ क्या अपने पिलोट के चक्कर में पापा को मारूंगा और भाई को मारूंगा। उन्होंने ना आपके ऊपर आरोप लग रहे थे कि प्रॉपर्टी के लिए आप मारना चाहते हो, या आपने मार दिया अपने भाई को? हाँ, उनमें से जब मेरा रिमांड हुआ तो एक पुलिस वाला तो कार चलाते हो, वो बैठे बैठे ही कह रहे थे वहीं, क्या इसके मार, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसने ही मारा है, मारता तो अपने पापा को, पर इससे मार भाई गया। ये पुलिस वाले आपस में बात कर रहे हैं, और
उन्होंने इस वजह से लिया मुझे फिर रिमांड पे। देखिए ये वही जगह है जहां पर मोनू के ऊपर चाकुओं से हमला किया गया। देखिए यहाँ पर फिलहाल आपको ब्लड स्पॉट्स जो है वो नज़र नहीं आएंगे हरियाली की वजह से, लेकिन यहाँ पर ये जो पेड़ पर निशान है ये भी जो खून के दाग हैं वही बताए जा रहे हैं। जिस शख्स का कत्ल हुआ उसका नाम मोनू बताया जा रहा है और उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है और ये कत्ल कहीं और नहीं बिल्कुल पास के ही पार्क में किया गया। मृतक के भाई ने बताया कि जब ये कत्ल हो रहा था लोग वहां पर ये सब कुछ तमाशबीन बनकर देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनके भाई को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये जो लड़का है यानी कि जिसने ये सब कुछ किया, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसका नाम सागर बताया जा रहा है, जो पहले से ही मर्डर के केस में जेल में रहकर आ चुका है और जेल में ही उसके भाई यानी कि जो मृतक है मोनू, उनका भाई सोनू, उसकी और उस लड़के सागर की दोस्ती हुई थी। इसके बाद उनका घर पे आना जाना भी चालू हो गया, जिसके बाद सागर ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे डाला। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर आज का जो युवा है वो किस तरफ जा रहा है, आप इन खबरों के माध्यम से ही अंदाज़ा लगाइए। 22, 24, 25 साल का जो युवा है जिसे हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहिए, वो योगदान दे रहे हैं लोगों को मारने में, गलत काम करने में और हमारी जेलों को भरने में। अब यहाँ पर इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? किस तरीके से बड़े भाई के दोस्त ने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया? ऐसी जब खबरें सामने आती हैं तो आपको क्या दोस्ती पर भरोसा रह जाता है? आप इस खबर को लेकर जो भी कहना चाहें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।